तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 9th नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन पार्ट। देखो आपको इसमें क्या क्या ज़रूरी है। आपको नेचुरल नंबर्स पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स जो कि होते हैं काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। दूसरी चीज़ है होल नंबर्स पता होना चाहिए आपको। 1 2 3 4 5 6 ये तो होगा ही अप टू सो ऑन, बट इसमें ज़ीरो इंक्लूड होगा। ठीक है, फिर आपके आते हैं इसमें रैशनल नंबर कौन से होंगे। ये नंबर सिस्टम आप 6th क्लास से पढ़ रहे हो। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, हमने पढ़ा है कि P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं सर, और इसमें Q इक्वल नॉट जीरो होता है, मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं 6/7, 9/5, दीज आर रैशनल नंबर। और दूसरी चीज़ क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं सर। तो इर्रेशनल नंबर, अब ये कहाँ काम आएंगे सर। आप नंबर सिस्टम तो समझा रहे हो, पर काम कहाँ आएंगे, जब हम टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इरेशनल नंबर इज़ अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर्स है जो आपको पता होना चाहिए। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके ऊपर अंडर रूट लगा हो, ठीक है, और जिसका कंप्लीट रूट ना हो, जैसे कि √2, √3। अब देखो जैसे 4 का कंप्लीट रूट किसका होता है, ये 2 का, और ये आपका 9 किसका कंप्लीट रूट है, 3 का। पर ये जो नंबर लिखे हैं मैंने यहाँ पर, ये कंप्लीट रूट नहीं है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर्स। इस चैप्टर में अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड। इस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। अब सर आपने तो हमारे को बताया कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, पर यहाँ तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में है ही नहीं। तो आपने बच्चों क्या ध्यान रखना है, जो 4/5 है, 4 and 5 है। अब ध्यान से देखोगे अगर आप, इसमें क्या है कि इसको मैं रैशनल नंबर बनाने के लिए क्या करूँगा, 1 इसके अपॉन में लगा सकता हूँ, इसके अपॉन में भी 1 हो सकता है। अब इसके बीच के नंबर ढूंढने हैं हमें, तो इसके बीच के नंबर हम इजीली ढूंढ सकते हैं। कैसे, इस नंबर को मान लो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये सॉल्व होकर क्या बना, 40/10, और ये सॉल्व होकर क्या बना, 50/10। एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है। अब देखो इसको मैं कट करूँगा, तो 10 4 40, 10 5 50, 4 और 5 आ गए। हमारे को तो रैशनल नंबर चाहिए, तो अब 40 से अबव कौन सा होता है, 41/10, 42/10, 43/10, 44/10, 45/10। अब जितने भी बोले होंगे, मान लो 5 बोले हो, 6 बोले हो, तो ये हम बीच वाले नंबर्स को हम इस पर लिख सकते हैं। इसमें ज़रूरी बात क्या है ध्यान रखने वाली, कि जब भी आप नंबर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो ध्यान रख लेना कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, इसमें आपसे पूछेंगे डेसिमल एक्सपेंशन क्या है किसी भी नंबर का। जैसे आपको बोल देंगे 10/3 का बताओ डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, तो इसमें नॉर्मली डिवाइड करेंगे अगर हम 10 को 3 से, तो 3 3 9, कैरी हुआ 1, फिर से 0 हमारे को लेना पड़ेगा, फिर उसकी लगी पॉइंट 0, यहाँ उतारा, 3 3 9, फिर 1, फिर कैरी करेंगे 0, फिर 3 3 9। आप देखोगे कि रिमाइंडर हमेशा 1 बच रहा है, और जो क्वोशंट है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.3 बार। इसका मतलब क्या है कि ये
रिपीट होता रहेगा। अब जब रिपीटेड नंबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर नंबर रिपीट होता रहेगा तो उसको हम बोलेंगे रिपीट हो रहा है। अगर क्वोशंट में रिपीट, क्वोशंट अगर रिपीट हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम रिकरिंग। क्या बोलेंगे? रिकरिंग। और रिमाइंडर अगर ज़ीरो नहीं आ रहा है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, 1 1 या 2 2 कुछ भी रिपीट होता रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। और अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। इसका एग्जाम्पल हम चेक करते हैं एक। ठीक है, रिमाइंडर ज़ीरो टर्मिनेटिंग का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जैसे आपको 7/8 है। ठीक है, 7/8 बोल दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 8 से 7 को डिवाइड करना है। अब ये तो छोटा नंबर है तो हम ज़ीरो लेते हैं, तो ज़ीरो यहाँ पर भी लगेगा और उसकी डेसिमल। 8 8 ज़ा 64, 10 - 4 इज़ 6 और ज़ीरो अगेन। 8 7 ज़ा 56, 10 - 6 is 4, again 0, 8 5 ज़ा 40। आप देखेंगे इसका रिमाइंडर ज़ीरो आया, तो ये आया आपका 0.875। मतलब क्वोशंट भी रिपीट नहीं हुआ और रिमाइंडर भी ज़ीरो आ गया, तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो हम एडिशन देखते हैं। इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, इनको रेडिकल्स भी बोलते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन गिवन है 2√2 प्लस 5√3, प्लस बोला है तुम्हारे को कि √2 माइनस 3√3, इसको सॉल्व करना है। तो तुम क्या करोगे? सिंपल सी मेथड से सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है, प्लस प्लस माइनस माइनस 3√3। अब क्या करेंगे आप लोग? जो √2 वाले हैं, सेम रूट वाले हैं, उनको एक साथ रखेंगे विद साइन। प्लस 5√3 माइनस 3√3। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी √2 है ये अकेला नहीं है, इसके साथ 1 है अंडरस्टूड। ठीक है, तो √2 हमेशा प्लस करते हुए √2 ही रहेगा, पर जो इसके साथ नंबर होगा वो हमेशा प्लस हो जाएगा। तो 2 और 1 इज 3 प्लस। अब यहाँ ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 - 3 इज 2 और √3 एज इट इज रहेगा। तो यही तुम्हारा आंसर हुआ। क्यों? इसके बाद अब सॉल्व नहीं कर सकते हम इसको आगे। बस आपने एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, अगर हम 6√2 प्लस 3√2 कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ ये दो नंबर्स ऐड होंगे, 6 और 3 9, बाकी √2 एज इट इज रहेगा। बट अगर मान लो कि एक ऑप्शन है 6√2, उसमें प्लस है 3√5 का, तो यही इसका आंसर रहेगा। मतलब इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा, ना ये प्लस होगा ना ये माइनस होगा, दोनों केसेस में सेम रहेगा। ठीक है बच्चों। तो दोस्तों मल्टीप्लाई में क्या है? मल्टीप्लाई में आपने क्या है, ये क्वेश्चन गिवन है आपके पास, 6√5 इंटू 2√5। 6√5 को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 2√5 इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? 6 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √5। 6 जो नंबर है उनको एक जगह रखना है, 6 2 ज़ा 12। अब √5 ये दोनों क्या बनेंगे? 5। अब सर ये 5 कैसे हुआ? देखो, 5 √5 इक्वल हमेशा 5 होगा। 5 5 ज़ा 25 होता है, रूट के अंदर आ जाता है, तो इसलिए 5 होता है। वैसे अगर √3 को 3
अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 को 2 लिखते हैं, और उसके बाद 12 इंटू 5 ज़ा 60। ये आपका आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम डिवाइड का कि 8 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 3। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है या इस तरीके से लिखा हुआ भी आ सकता है कि इसको सॉल्व करो। अब देखो इसमें रूट भी अलग है, पर नंबर नंबर आपके ऐसे हैं कि 8 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 लिख सकते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। देखो बच्चों, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, डिवाइड के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अलग है। अब ये 4 आया तो 4 अंडर रूट 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। तो ये तुम्हारा आंसर हो सकता है, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं इसको, 4 बाहर और रूट वाले दोनों अंडर रूट के अंदर। इसका मतलब भी क्या है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 3। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। मान लो अंडर रूट 15 है डिवाइड बाय अंडर रूट 3 है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 15/3 होल अंडर रूट। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये कितना आया 5/1। तो 1 जिसके भी डिनोमिनेटर में होता है उसको 5 ही लिखते हैं, बाकी साथ में अंडर रूट रहेगा। ठीक है, समझ नहीं आया एक बार इस वीडियो को फिर से देख लो बच्चों। कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम अंडर रूट की पढ़ेंगे, कैसे उनको मल्टीप्लाई करना है अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा। मान लो ये कोई वैल्यू है तो ये हमेशा ए और बी की फॉर्म में होगा। ठीक है, मैं वेरिएबल की फॉर्म में समझा रहा हूँ, एग्जांपल देता रहूँगा साथ साथ। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 हो गया, तो ये हमेशा क्या कैसे लिखेंगे इसको, 3 × 2 = अंडर रूट 6। ठीक है, सेकंड है आपकी डिवाइड की फॉर्म में, वेरिएबल ए अंडर रूट में और वेरिएबल बी अंडर रूट बी में। इसको क्या कैसे लिखेंगे, a/b एज इट इज़ ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसका। मान लो 15 है अपॉन 3 है, शायद मैंने अभी ऊपर भी समझाया था कि ये दोनों अगर इस तरीके से है तो इन दोनों का मतलब है ये दोनों एक ही अंडर रूट के अंदर है, और इसमें फिर काट सकते हैं हम इसको, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो अंडर रूट 5 इसका आंसर हो सकता है। थर्ड है आपकी अंडर रूट + अंडर रूट  अंडर रूट （a - अंडर रूट  = a - b। ये डायरेक्ट आंसर होगा। मतलब आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको प्लस और माइनस की एक आइडेंटिटी दी होगी। ठीक है, तो a - b होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मान लो 5 + अंडर रूट 3 है और दूसरी साइड है अंडर रूट 5 - अंडर रूट 3। ध्यान से देखो, ए और बी सेम है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या करेंगे, 5 - 3 = 2। ये आपका आंसर होगा। एक प्रॉपर्टी है a + अंडर रूट  a - अंडर रूट  अब इसमें ध्यान से देखो क्या है, फर्स्ट वेरिएबल आपका विदाउट अंडर रूट है, इसमें भी फर्स्ट वेरिएबल विदाउट अंडर रूट है, बीच में मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करने का तरीका a² b, बस आपको प्रॉपर्टी याद है तो आंसर इजीली कर सकते हो। जैसे एग्जांपल में मान लो आपको क्वेश्चन है 2 + अंडर रूट 7 2 - अंडर रूट 7 = 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 - अंडर रूट 7। डायरेक्ट आंसर है। अब ये जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ये CBSE ICSE वालों के लिए है। a + अंडर रूट  और अंडर रूट + अंडर रूट  मतलब तीनों वेरिएबल अलग होंगे, तो क्या होगा, AC मल्टीप्लाई फिर AD मल्टीप्लाई फिर BC मल्टीप्लाई BD मल्टीप्लाई।
ए सी प्लस अंडर रूट बी सी, सॉरी, ए से सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए से डी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी से सी को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे, प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे डी से। तो ये आपका एक मेथड बन जाएगा, ये फॉर्मूला ही समझो इसको, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं एक समझने के लिए। अंडर रूट 2 है प्लस करेंगे अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? जैसे मैंने बताया, अंडर रूट 2 से इन दोनों का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7, फिर अंडर रूट 5 से इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर से अगेन 3 प्लस अंडर रूट 7। 2 से अब लिखने का तरीका ध्यान रखना, देखो मैं अभी लिख रहा हूँ इसको थोड़े लॉन्ग मेथड में कर रहा हूँ। इसी 2 से इस 7 को भी मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे भी कर सकता है, इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं। अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 3 2 ज़ा 6 मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाई में सॉल्व कर सकते हैं। आगे प्लस का साइन है। 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 3 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अगर होगा तो एक ए प्लस बी प्लस 2 ऑफ अंडर रूट ए बी, मतलब 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट ए बी से। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस, देखो इस फॉर्मूले की तरफ से समझना, 3 की सर ये आपने कैसे लिख दिया, 3 प्लस 5 प्लस 2, 3 इंटू 5, 3 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 5 3 ज़ा 15, तो ये कितना हो गया 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 आंसर हो गया। अब ये मत सोचना कि सर अंडर रूट 3 था, ये कैसे गायब हुआ, 3 कैसे बना, ठीक है। तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसमें तुम ए की प्रॉपर्टी 3 रखोगे और बी की वैल्यू 5 रखोगे, ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 5 अंडर रूट 5 रखोगे, तो फिर तुम्हारे पास यही आंसर आएगा। तो इन्होंने पहले ही उस चीज़ को सॉल्व करके डायरेक्ट तुम्हारे पास आंसर बता दिया है कि ये अगर स्क्वायरिंग में है तो फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल सेम, प्लस 2 ऑफ अंडर रूट ए बी में आपका आंसर होगा। आईसीएसई और सीबीएसई वालों के लिए एक टॉपिक और है इसमें कि रैशनलाइजिंग भी आपको करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे? मान लो आपके पास 1/√2 है। अब आपका रैशनलाइजिंग क्यों करते हैं? रैशनलाइजिंग इसलिए की जाती है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर अंडर रूट में है तो उसको, उस टर्म का अंडर रूट हटाने के लिए आपकी रैशनलाइजिंग की जाती है, ठीक है। जैसे 1/√2 है तो इसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, देखो सॉल्व करने के लिए आंसर में 1/√2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसी से ही हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो अंडर रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा अंडर रूट 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और मैंने बताया है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इक्वल टू 2 ही होता है। और ये था फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देता हूँ एक और। 1/2 प्लस अंडर रूट 3 है। अब इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? अब मैंने क्या बताया, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी तो पहले एज इट इज़ लिख लो इसको, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो। बस ध्यान क्या रखना है, जो दो वैल्यूज़ होती है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे आपको माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है और उसके बाद आपने इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे कि 2 - 3, इसके बाद क्या आएगा, 2 - अंडर रूट 3
अब ये आपको 8th में प्रॉपर्टी करवाई होगी, ये वाली, कि अगर a प्लस बी a माइनस बी होता है तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे डायरेक्ट। देखो पहले मैं एक स्टेप कर लेता हूँ, फिर से थोड़ा लॉन्ग चला जाता है ना ऐसे करके। तो फिर आपने ध्यान रखना है 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 टाइम से, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर, ए कहाँ पर है, ये बी, ये भी ए ये बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, माइनस का साइन है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसके बाद देख लेते हैं क्या होगा, 2 माइनस 3 एज इट इज़ लिखूंगा, 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, अगर अंडर रूट 3 का स्क्वायर गिवन है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है और ये आंसर 3 आ जाता है। तो 4 माइनस 3, तो क्या बचा 2 माइनस अंडर रूट 3, आपका आंसर आ गया। अब आपके इंट्रोडक्शन का दी एंड करते हैं बच्चों, और कल आपकी एक्सरसाइज 1.1 हम करवाएंगे।